बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन-ए-रात, आज बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने शेड्यूल से 3 साल पहले इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया। बरतानिया में 7 मई 2015 को जनरल इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। डेविड कैमरून वज़ीर-ए-आज़म बने। 23 जून 2016 को बरतानिया को यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या यूनियन से बाहर निकल जाना चाहिए, इस नुक्ते पर रेफरेंडम हुआ। अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म की राय के खिलाफ वोट दे दिया। डेविड कैमरून ने रेफरेंडम से अगले दिन इखलाकी दबाव में इस्तीफा दे दिया। थेरेसा मे नई वज़ीर-ए-आज़म बन गई। ये अब यूरोपियन यूनियन के साथ नए और तफसीली मुज़ाकरात करना चाहती हैं, लेकिन इनका ख्याल है इस इशू पर हाउस ऑफ कॉमन तकसीम है। हम जब इस मुनकसम मैंडेट के साथ मुज़ाकरात के लिए जाएंगे तो यूरोपियन यूनियन हमें कमजोर समझेगी और यह बरतानिया जैसे मुल्क की बेइज्जती है। चुनांचे हमें मुज़ाकरात के लिए फ्रेश और मुकम्मल मैंडेट की जरूरत है। यह मैंडेट तय करेगा कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं करने चाहिए और मुज़ाकरात की नौयत क्या होगी। आप जमहूरियत का कमाल मुलाहिजा कीजिए। बरतानिया इतनी मामूली सी बात पर शेड्यूल से 3 साल पहले इलेक्शन करवा रहा है और इस इलेक्शन पर इसके अरबों पाउंड्स खर्च होंगे, जबकि आप इसके मुकाबले में अपने हुक्मरानों को देखिए। ये हर सूरत में 5 साल पूरे करना चाहते हैं, ख्वाह इन 5 वर्षों के बाद मुल्क रहे या ना रहे। हम बड़े ही दिलचस्प लोग हैं। हम लाश को देखकर शुक्र अदा करते हैं कि बंदा मर गया लेकिन आंख बच गई। मुल्क ना रहा लेकिन हमने 5 साल पूरे कर लिए। हम अगर जमहूरियत को माई बाप समझते हैं तो फिर हमें जमहूरियत के माई बाप से जमहूरियत भी सीखनी चाहिए। हमें बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की तरह कुर्सी छोड़ने का हौसला भी पैदा करना चाहिए, लेकिन शायद इस मुल्क में यह नहीं हो सकेगा। आप देख लीजिएगा, परसों 20 अप्रैल को पनामा केस का फैसला आएगा, लेकिन हुकूमत फैसले के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ेगी। यह फैसले की तशरीह या नजरसानी की अपील करेगी। हम ऐसे क्यों हैं और बरतानिया जैसे मुल्क वैसे क्यों हैं, हम आज के प्रोग्राम में यह डिस्कस करेंगे। जबकि आज पूरा मुल्क गर्मी और लोड शेडिंग से पिघल गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया और यह शॉर्टफॉल तकरीबन उतना ही है जितना पीपल्स पार्टी के दौर में था। बिजली पूरी करने और लोड शेडिंग के खात्मे के दावे कहां चले गए। पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो चुका है। बिजली के इस बहरान पर परसों पनामा के फैसले की चट्टान भी गिरेगी। क्या हुकूमत ये दोनों क्राइसिस बर्दाश्त कर जाएगी? हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुराद सईद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर रुबीना खालिद साहब हमारे साथ तशरीफ रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब ने उन्हें ज्वाइन किया है लाहौर से, तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ, वफाकी वज़ीर पानी और बिजली के और दिफाई अमूर के। ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये पनामा का फैसला आ जाएगा परसों, ये आपके लिए काबिल कबूल होगा जो भी फैसला हो? जी बिल्कुल 100%। और इम्प्लीमेंटेशन भी होगी उस पर? अदालत उज़्मा का फैसला है और अदालत उज़्मा के फैसले में कोई मनोवन उसको कबूल करने के अलावा और कोई आईनी तरीका नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं। नहीं सर, आप नजरसानी की दरख्वास्त कर सकते हैं, आप ट्रायल का मांग सकते हैं उनसे, आप कमीशन मांग सकते हैं उनसे, आप तशरीह के लिए जा सकते हैं। सारी बातें चॉइस साहब मोहतरम, ये सारी बातें जो है ये तो इनके ऊपर बहस या इनके ऊपर कोई तबादला ख्याल जो है वो आपके साथ जो है उसके बाद ही होगा जब फैसला आ जाएगा। फैसले से पहले तो ये सारे मफरूजे हैं। जी ठीक। अच्छा, ये फरमाइए सर कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे तो आपके लिए तब भी काबिल कबूल होगा ये फैसला? देखें, ये भी एक मफरूजा है। मफरूजों पे बहस करनी जो है वो मेरा वक्त का ज़िया है। फैसला आने दें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपके साथ बैठ के सारी बहस करेंगे। लेकिन ये सारा जो केस था वो था ही मफरूजों पे, चला ही मफरूजों पे है सर। ये आपने बिल्कुल सही बात की है, इसलिए मफरूजों में बात करना जो है वक्त का ज़िया है। आप भी ना करें, मैं भी नहीं करना। अच्छा सर, ये फरमाइए सर, ये इसके जो नताइज हैं फैसले के वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि वक्त बड़ा अहम है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बिजली के ऊपर एहतजाज जारी है। 4 में लोगों ने जनाजा निकाल दिया। 45 डिग्री बिजली इस वक्त गर्मी पड़ रही है मुल्क में और मजीद मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। 7000 मेगावाट आपका शॉर्टफॉल है, तो आप नहीं महसूस करते कि शॉर्टफॉल 7000 नहीं है, उसको करेक्ट कर ले, 5200 के करीब है। ओके, 5200 शॉर्टफॉल है और इन 5200 शॉर्टफॉल के साथ पनामा का की चट्टान भी गिरेगी आपके ऊपर। तो आप अंदाजा नहीं है सर इस वक्त आपकी जो मकबूलियत कर रहे हैं कि चट्टान हमारे ऊपर गिरेगी, ये तो अल्लाह जानता है। या
क्या आप कहेंगे वो चट्टान किस वजह गिरेगी? ओके सर, ये बिजली का क्या बनेगा? हम तो हल हम ना निकाले ना। अच्छा, बिजली का क्या बनेगा सर? चले बिजली का तो आप फैसला करें। बिजली ठीक हो जाएगी, आपको बिल्कुल करंट पहुंचेगी आपको। सर ये तो 4 साल से यही कहा जा रहा है कि ठीक हो जाएगी, अगले साल खत्म हो जाएगी। जब आप बिल्कुल तसल्ली रखें, हमने पिछले 7-8 महीने जो है लगातार बिजली दी है और आज भी जो है इंडस्ट्री को जीरो लोड शेडिंग है। लेकिन सर ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था तो उस वक्त अप्रैल में 3000 मेगावाट शॉर्टफॉल होता था। साहब इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, अल्लाह ताला खैर करे। मैं को बड़ा नहीं बोलना चाहता, लेकिन बिजली का जो हमारा वादा है जो है ना बिल्कुल पूरा होगा। ये बिल्कुल आपने अभी खुद फरमाया है कि टेम्परेचर जो है वो बड़ा हाई हो गया है, उसकी वजह से तकरीबन 2700 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ी है और उससे पहले तकरीबन 2000 का गैप था। तो ये गैप बढ़ के जो है जो 2200 का गैप होता था जिसको हम मैनेज कर रहे थे 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग के साथ, वो गैप जो है वो बढ़ के जो है वो 5200 4700 तक पहुंच गया है। जो जब ट्रांसलेट होता है लोड शेडिंग में तो वो तकरीबन 600 मेगावाट के ऊपर 1 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो उससे हिसाब लगा लें आपको कि 7-8 घंटे की एक एवरेज लोड शेडिंग है जिसमें 10-12 घंटे की भी होगी, 4-5 घंटे की भी होगी। तो ये हालात वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हालात वाकई जो है वो बिगड़ गू हैं आजकल बिजली के। एहतजाज भी जारी है, लोगों की जो शिकायत है बिल्कुल बजा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये हाइडल जो है जो इस वक्त 27-28 को जारी है, ये इंशाल्लाह ताला जल्दी 4,500-5,000 तक पहुंचेगी। इसके साथ हमारे 2200 मेगावाट के प्लांट्स जो है वो आउटेज। और ये कब तक हो जाएगा खाई साहब? वैसे कब तक हो जाएगा आपका क्या? इंशाल्लाह ताला तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना बतदरीज सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। हफ्ते के अंदर अंदर लोड शेडिंग जो है कंट्रोल हो जाएगी, आपका ख्याल ये? नहीं, बतदरीज सूरत हाल बेहतर होगी, मैंने ये कहा है। ओके, आप और उसको अपने अल्फाज का जामा ना पहनाएं। बतदरीज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ना सर। अप्रैल का महीना गुजर जाता है, मतलब आप ये समझे मिड ऑफ मई आप कंट्रोल कर लेंगे 1 महीने में इंशाल्लाह। ओके अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि अभी बिलावल साहब की सरबराही में एक बहुत बड़ा एहतजाज लॉन्च हो रहा है आपके खिलाफ। वो उसी तरह जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान पे बैठे थे पंखा लेके, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पंखा लेके वहां पे बैठेगी 27 अप्रैल को। तो आप ये महसूस नहीं कर रहे कि जो कुछ आपने किया माजी में वही आपके सामने हो रहा है आज? नहीं, देखे ना वो साहब, मैं अब जो है कमेंट नहीं करना चाहता। पीपल्स पार्टी जो कर रही है वो जो हालात हैं, जो वाकयात हैं और जो वक्त है, वो सबसे बड़ा कमेंटेटर खुद है वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर। मेरे जैसे एक नाचीज की कोई कमेंट्री की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान की अवाम कराची से लेके खैबर तक जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो कमेंट्री कर रही है और जो उनके हालात हैं, मुझे उसमें कोई अल्फाज जो है ऐड करने की जरूरत नहीं। तो आप वेलकम करेंगे उनको लाहौर में, और मेरा ख्याल है पानी के कूलर्स भी फराम करेंगे उनको और पंखे भी फराम कर दवांगे उन्होंने। अच्छा खाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि सर ये बिजली का बहरान है, साथ पनामा का फैसला, तो आपको तो फैसला काबिल कबूल होगा मुकम्मल तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ ने हर फैसला अदालतों का माना है और माजी को अगर हम देखें और तारीख को देखें तो उसमें PMLN नून ही है जो कि अदालतों पर भी हमला और हुई। और जब सानिया क्वेटा की रिपोर्ट आती है तो किस तरह के उन जजी साहिबान पे गरजते बरसते आपने वजीर साहब को सुना। लेकिन जो बिजली का बहरान है उसकी तरफ मैं आता हूं। देखिए, आज से 4 साल पहले इसी महीने में शॉर्टफॉल जो था वो था 3000 मेगावाट, लेकिन आज 4 साल गुजरने के बाद आपका शॉर्टफॉल 5000 से तजावुज कर गया है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा था कि 6 महीने में बिजली खत्म कर देंगे, साल में खत्म कर देंगे, लेकिन जब गर्मियां आती है, सर्दियों में ये
करोड़ों की इश्तिहारात देते हैं जिसमें फीते काटे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब इफ्तिताह कर रहे हैं, पता नहीं कि बिजली के नए कारखाने बन रहे हैं और बिजली का बहरान खत्म हो गया, और उसमें जो तराना चलता है उसमें कहते हैं कि तुझसे मेरा ये वादा है ए मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे मिटा देंगे हम। जब गर्मी आ जाती है तो पिछले साल आपने ख्वाजा साहब को कहते सुना कि इन्होंने कौम से अपील की कि मैं कौम से अपील करता हूं कि वो बारिशों की दुआ करे। अब सुने, दुआ करने में तो कोई हर्ज नहीं है। सुने, बारिशों की दुआ करे क्योंकि उनकी नाकामी थी, और इसी साल वो आपसे कह के दर्जाना जो है वो बढ़ गया। अब अबिद शेर अली के बयान सुनिए, जब हम सिंध वाले वहां से आवाजें उठाते हैं कि हमें आप बिजली क्यों नहीं दे रहे, 18 घंटे 19 घंटे तक लोड शेडिंग पहुंच जाती है। खैबर पख्तूनख्वा वाले आवाज उठाते हैं कि हम तो 4600 मेगावाट आपको प्रोड्यूस करते हैं, डेली प्रोडक्शन का जो हमारा कोटा बनता है वो तो दे दीजिए, लेकिन जॉब क्या मिलता है, ट्रांसमिशन लाइन खराब है, जनाब वाला ट्रांसमिशन लाइन किसने ठीक करनी है, फिर कहा जाता है कि आईपीपीएस को जो पेमेंट करनी है वो नहीं है, तो 700 बिलियन के जो आपके डिफॉल्टर्स है आपके अपने महकमे, उनसे आप क्यों बिल इकट्ठे नहीं करते, ये किसकी नाकामी है? तो ये ऐसे सवाल है कि एक सूबा आपको ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करके देता है, हम ये नहीं कह रहे कि अब जो हमें जॉब में कहा जाता है गंदम हम प्रोड्यूस करके देते तो क्या वो ना दे, लेकिन आईनी फार्मूला अब आप ध्यान में रखिए सर कि बिजली का बहरान एक है और उसके बाद पनामा का बहरान दूसरा है और उसके बाद डॉन लीग्स का बहरान तीसरा है, तो आप ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट चली जाएगी। मैं आप दोबारा आऊंगा मैं जवाब तो कहते कि अद्दो इंसाफ फकत हशर पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद बेगुनाहों की सजा देती है, और मुझे यही लग रहा है। रुबीना साहब ये फरमाइएगा आपके लिए फैसला काबिल कबूल होगा पूरा? देखिए हमारे तो बिल्कुल काबिल कबूल होगा जो भी फैसला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में वाहिद जमात है इस मुल्क की जो कि हमेशा फैसलों का एहतराम करती है, और फैसले अक्सर हमारे खिलाफ बहुत आते रहे हैं। हक में जब आता है तो लोग कहते हैं हमने मुकमुका कर ली है, जब इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ मिलना शुरू होता है तो वो फिर उसको शक की निगाह से देखा जाता है कि जी कहीं डील कर ली है। तो ये है कि हम फैसलों का एहतराम तो करते हैं, लेकिन हमें एक खदशा जरूर है कि शायद इस फैसले का उस तरीके से दोनों, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में आपसे कहा था कि दोनों सिचुएशंस में फैसला पीटीआई के हक में आता है या फैसला हुकूमत के हक में आता है, तो वो विन विन सिचुएशन पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है यानी अगर ये जीत जाए तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, मियां नवाज शरीफ साहब जीत जाए तब भी पाकिस्तान को नुकसान होगा, तो आपका क्या ख्याल है? फैसला होना ही नहीं चाहिए? फैसला जरूर होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये आने वाला टाइम जो है वो फैसला जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों जमातों की अगर आप हिस्ट्री देखें तो दोनों जो है वो जब इनके हक में फैसला नहीं आता तो ये एहतजाज करते हैं, ये उसको नहीं मानते हैं। आपका ख्याल ये है कि दोनों एहतजाज कर सकते हैं, अगर इनके खिलाफ आया फैसला तो ये एहतजाज करेंगे, अगर उनके खिलाफ आया वो एहतजाज करेंगे, लेकिन इन्होंने मेहनत बहुत की थी। वैसे देखिए मेहनत तो ठीक है, हर बंदा करता है अपने मुकदमे के लिए और इनको करनी भी चाहिए थी, इनका हक बनता है, लेकिन जो भी फैसला होगा फिर उसको एक्सेप्ट करने की वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होनी चाहिए, वो एक जज्बा होना चाहिए। हमने अपने खिलाफ बहुत सारे फैसले जो हैं, लेकिन मैं आपकी शहीद साहब आपका जो बयानिया था जब आपने प्रोग्राम शुरू किया तो उसमें आपने कंपैरिजन एक किया अपना और हमारा और बरतानिया का, तो वो मुझे लगा कि थोड़ा सा गैर मुतवाजन है, क्योंकि वो एक बहुत पुरानी जमहूरियत है और वहाँ जो जमहूरियत है उसका कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके जमहूरियत नई या पुरानी नहीं होती, जमहूरियत जमहूरियत होती है। मैं आपको इसी तरह ये पुराना सच है और ये नया सच है, सच तो सच होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन उनका है, लेकिन आज तक जो उसकी वायलेशन किसी ने नहीं की। आप सोचें कि आपकी 70 साल, एक तो आप पहले महकूम रहे, कितने साल आप लोगों ने हुकूमत की, फिर जब आपको आज़ादी मिली उसमें आपके 3 इलेक्टेड वजीर आजम जो हैं वो उनको किस तरीके से इस दुनिया से वो चले गए, फिर जिस तरह से माशाल्लाह, लेकिन मैं समझती हूं बहुत ज्यादा जितने क्राइसिस उन्होंने देखे हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो देखे ना आप, सितम जरीफी तो ये है ना कि वो, फिर मैं कहूंगी कि जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी उनका है कि अगर अदालतें काम कर रही हैं तो फिर हम जंग जीत जाएंगे। तो आप ये देखें ना कि आपके तो बहुत सारे मसाइल हैं, एक मसला नहीं है, तो सारा जो इल्जाम है वो पॉलिटिकल पार्टीज पे डाल देना। मेरे ख्याल में आपका नुक्ता समझ आ गया मुझे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये बिजली और उसके बाद पनामा, तो ये कहां देख रहे हैं सर अपने आप को आप?
मैं तो आपका इब्तदाइया सुन के थोड़ा सा घबरा गया। पहले तो मैं बड़ा खुश आया था कि ऐलान हो रहा है पनामा का, हमारी जान छूटेगी, हमको खुशी की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, खुशहाली की बात करेंगे। लेकिन आपने कहा कि हुकूमत फैसले के बाद भी कुर्सी से नहीं हटेगी, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं वो क्या फैसला है जिसके बाद हुकूमत को कुर्सी से हट जाना चाहिए। वैसे मैं घबरा गया। अगर आपके खिलाफ फैसला आ गया डॉक्टर साहब तो आप कुर्सी से हट जाएंगे? देखिए, अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा। वजीर आजम साहब ने सबसे पहले अवाम के सामने आके ये कहा। कुर्सी का जवाब देना सर जी, कुर्सी से हट जाएंगे। ये एक तो तरीका ये भी है कि आप फैसला कबूल कर लें, कुर्सी भी ना छोड़ें। नहीं, आप देखिए ना, फैसला क्या है जिसके बाद कुर्सी ना छोड़ें? खिलाफ का क्या मतलब है? अभी ख्वाजा साहब ने भी आपको बताया, आप तो ऐसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं जैसे फैसला आपके पास है, लेकिन आप बता नहीं रहे कि ऐलान तो परसों जज ही करेंगे। तो लेकिन पता तो मुझे है कि फैसला क्या है। गुफ्तगू होती रही है सर। ये गुफ्तगू नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं, आपकी बात वजह है, लेकिन वो थोड़ा सा मैं परेशान जरूर हुआ आपकी बात से। तो जो भी फैसला होगा वो इंशाल्लाह वो हक का फैसला होगा। तो देखते हैं, परसों फैसला आ जाएगा। अब इतनी देर आपने इंतजार किया, तो ये तो इंतजार कर परेशान तो शायद आप दोनों फ्री कैन ना हो, पूरी कौम 1 साल से परेशान है, अदालत परेशान रही है, वकला परेशान रहे हैं, पूरा मीडिया परेशान रहा है कि ये हो क्या रहा है। ना आपके पास सबूत है, ना दूसरे फ्री के पास सबूत है, फैसला दोनों अदालत से चाह रहे हैं। देखिए, 50 साल की आपने तारीख मांगी और हमारे जो वकील भी हैं उन्होंने जाके कहा कि इवन नैब कानून के तहत सबसे बड़ा जो बर्डन है प्राइम मिनिस्टर के पास वो है कि उन्होंने एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन देनी है। और अगर वो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन जो है वो काबिल कबूल नहीं है, तो फिर जो लोग कह रहे हैं कि हमें काबिल कबूल नहीं है, उन्होंने सबूत देना है बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट कि यहाँ पर करप्शन हुई, करप्शन का पैसा लॉन्डर हुआ, लॉन्डर्ड मनी से फ्लैट खरीदे गए। तो वो सबूत तो फराहम नहीं किए गए। अब 50 साल का जो मुकदमा है उसकी जो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके सामने रखे गए हैं। फैसला वो परसों फरमा देंगे, जो फैसला करेंगे उसकी मुताबिकत से फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। इसमें क्या परेशानी की बात है? ऐसा बिजली का जवाब देना, आपका तो बिजली के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, आप वजीर भी रहे, फिर आप मशीर भी रहे वाटर एंड पावर के। तो सर ये बिजली चली कहां गई? आपके दावे देखें पिछले 4 साल के, उन दावों का तजिया करें, फिर आज के हालात का तजिया करें। सर 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा और उसके बाद 7000 मेगावाट, या खाई साहब कहते हैं 5200 मेगावाट, तो सर वो कहां चले गए, क्या हो गया? जी चौधरी साहब, देखें, ये तो आपको भी मालूम है कि मेरा गुज़श्ता 3 साल से बिजली के महकमे से कोई ताल्लुक नहीं है। और शुरू में भी मैं वजीर ज़रूर था पहले, और उसके बाद मैंने मुआवनत की ख्वाजा साहब की भी और वजीर आज़म साहब की भी, को तकरीबन 1 साल के करीब बिजली के हवाले से, लेकिन उसके बाद से मेरा बिजली से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो ख्वाजा साहब ने आपको तमाम चीज़ें आपके सामने पेश कर दी हैं, लेकिन मैं इजाफी तौर पे ये कहूँगा कि तकरीबन 3-4 हज़ार मेगावाट की इजाफी बिजली जो है वो ग्रिड के अंदर आई है, बल्कि 4500 के करीब आई है। और मैं आपको बता सकता हूँ मसलन गुड्डू 747 जो है, और अगर आई है वो मैं आई है तो कहीं चली गई। जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता ऐसे है कि पिछले साल जब आपने क्योंकि वजारत के दिनों का जिक्र किया, तो उन दिनों के अंदर 12 से 14 घंटे शहरी इलाकों में लोड शेडिंग हो रही थी और 16 से 18 घंटे दही इलाकों में हो रही थी। ये जो इस वक्त हो रहा है, ये मैं मानता हूं कि लोड शेडिंग की शिद्दत में बहुत इजाफा हो गया। बात नहीं, सुन लीजिए। ये सर नवंबर दिसंबर तक तो आप ये दावा करते रहते हैं, या जनवरी में कर लेते हैं तो लोगों ने तस्लीम कर लेते हैं। ये तो अप्रैल के महीने में तो आपका कोई दावा, जिस दावे को सामने रखेंगे वो पिघल जाएगा सर। जी आप बजा कह रहे हैं। मैं तो आपको पिछली गर्मियों के अंदर गर्मियों की दास्तान सुना रहा हूं, और उसके बाद इजाफी बिजली आई है, और अभी और 2200 मेगावाट इजाफी बिजली आएगी। 4500 से ज्यादा मेगावाट आ चुकी है, मगर हमारी डिमांड भी साथ के साथ बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम तरक्की की शरह जो है उसमें इजाफा करते हैं तो बिजली की ज़रूरत में इजाफा होता है। और हमारे मुल्क के अंदर तो वैसे ही इनफरादी तौर पे, ख़ानदान के तौर पे हम बड़ी कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी बात इस वक्त जिस बुरे वक्त से गुजर रहे हैं बिजली ना होने की वजह से अवाम, उसके लिए हम सब जो हैं वो माजरत खाएं, लेकिन उसकी वजूहात आपके सामने ख्वाजा साहब ने रख दी हैं कि कुछ मैंने ब्रेक लेना है डॉक्टर साहब, लेकिन ये सर फरमाइए कि सर माजरत कहना तो सर कोई बात ना हो, ये तो बिल्कुल इस तरह बंदा मर गया और आपने कहा नहीं, अब आप क्योंकि ब्रेक लेने लगे, तो सर इस तरह नहीं होता। या तो दावे ना करते आप, नहीं, या फिर अगर दावे किए तो उन दावों को निभाते, रिजल्ट देते कौम को। ये सवाल तो आपसे बार बार किए जाते रहेंगे। छोटे ब्रेक के बाद आपसे आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद।
मुराद साहब ये फरमाइएगा, एक हुकूमत की तरफ से दावा किया जाता है कि नई बिजली आई है लाइन्स में, लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग, और ये कहा जाता है कि क्योंकि डिमांड में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में लोग खुशहाल हो गए हैं और वो कहते हैं कि इंडस्ट्री को हम जीरो लोड शेडिंग दे रहे हैं, फुल बिजली दे रहे हैं, तो इस वजह से ये क्राइसिस है शायद। देखिए, एक तो ये मेरे सामने कौमी असम्बली में इनके तहरीरी जवाब पड़े हैं, मैं एक एक करके इसकी तरफ आता हूं। लेकिन आपने कहा कि जो इंडस्ट्री को भी 100 टेक्सटाइल मिल पिछले साल हमारे बंद हो गए इनके दौर में। क्यों बंद हो गए? क्यों बंद हो गए? नंबर 2, इन्होंने कहा कि हमने जो है एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस करके दी है। तो हम आपसे सवाल करते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में अप्रैल में इसी महीने 4 साल पहले जो शॉर्टफॉल था वो था 3000 मेगावाट। आपने गर्मी नहीं पड़ी, शायद टेम्परेचर बढ़ गया ना, जिस तरह वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। और 3000 से इनका शॉर्टफॉल पहुंच के 5000 से भी ऊपर चले गए, 5200 जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा। तो ये बिजली कितनी प्रोड्यूस करके देते हैं? फिर इन्होंने कहा कि डिमांड बढ़ेगी। कौमी असम्बली में एक सवाल हुआ था जो कि मैं 2 साल से फिर इंडस्ट्री बंद हो रही है, डिमांड कहां से हो रही बढ़ रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिजली के हवाले से जब सवाल कौमी असम्बली में करता हूं तो मैंने टीवी पे ये बात की, कोई मानने को तैयारी नहीं था। इनसे तहरीरी जवाब इन्होंने क्या दिया है? मैंने कहा कि 2018 में आप फीते काट रहे और आप कह रहे कि बिजली का बुरान मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा। तो जनाब वाला ये जरा बताइए कि 2018 में आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी और आपकी डिमांड कितनी होगी? सवाल का तहरीरी जवाब क्या आता है चौधरी साहब? सवाल का तहरीरी जवाब है कि 7000 शॉर्टफॉल 2018 के अंदर भी होगा। इसका मतलब शहरी इलाकों में 7-8 घंटे की लोड शेडिंग तब भी होगी, और जिस तरह की देहाती इलाकों में आज भी आप देख रहे हो कि 16 घंटे 17 घंटे, फिर ये 19-20 घंटे तक भी पहुंच जाती है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे 2 दिन मुसलसल बिजली बंद हो जाती है। अब इनकी जस्टिफिकेशन जरा देख लीजिए। मतलब वो कहते हैं कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जूरी। जवाब क्या मिलते कि जब आप फरियाद कर लो कि आपने तो कहा था कि हम खत्म कर देंगे, कहते कि ये देखो ये बिजली नहीं देते, हम काट देंगे। तो मैं ये लिस्ट पे लेके आया हूं, बिजली बिल बड़ा काम करके होमवर्क करके हैं प्रॉपर। डिफॉल्टर्स इनकी क्या है? लेस्को हमारा तो नहीं है, 1896 में वो मिलियन का डिफॉल्टर। पेस्को की बात नहीं कर रहा, खैबर पख्तूनख्वा वाली, फेस्को की 5231 का डिफॉल्ट मिलियन का डिफॉल्टर, 5231 मिलियन डिफॉल्टर। जेपको 8821 मिलियन का डिफॉल्टर, पेस्को 6489 मिलियन का डिफॉल्टर, सेपको 5720 मिलियन का डिफॉल्टर। इसके साथ सुनिए, बिजली चोरों की दास्तान सुनिए। हमने इनसे पिछले साल एक सवाल किया था बिजली चोरों का कि कुल तादाद कितनी है, जो आपकी रिपोर्ट हो चुका है। इस साल कितनी है? ये 91,000 तक पहुंच चुके हैं। बिजली चोर 91,000 तक पहुंच चुके हैं। उसमें 88,000 जो है उनका ना सिंध से ताल्लुक है ना खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है। तो उनको पकड़े, उनका ताल्लुक पंजाब से किसे? सुने फिगर सुन लीजिए, सारे ये फिगर सुन लीजिए। एक हकायक ये भी है सर, आपके पास भी हकायक होंगे और कुछ हकायक ऐसे हैं जो आवाम फेस कर रहे हैं, जो इस वक्त उनके पंखे नहीं चल रहे, लाइट्स नहीं चल रहे, 45 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर है, हकायक उनके पास भी हैं। तो सर क्या जवाब देंगे आप इनका? देखिए, मैंने तो आपको ये बताया कि तकरीबन 4-4.5 हज़ार मेगावाट इजाफी बिजली जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। शायद इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि मेरा काफ़ी देर से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे प्रोजेक्ट बता देता हूँ। मसलन ये गुड्डू 747 जो है उसके अंदर 750 मेगावाट जो हैं ये पहले 2 साल के अंदर आ गए थे लाइन के अंदर। फिर कहाँ पे बढ़ रहा है जी? सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं है तो किधर आ चुकी है? सर ये पूछ रहे हैं कि ये रुबीना साहिबा पूछ रही हैं कि अगर वो लोगों तक बिजली नहीं पहुंच रही तो वो जा कहां रही है? देखिए, आप आज का एक वाकया इस वक्त जो हुआ है, और ये भी मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कुछ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, बिजली पैदा करने के कारखाने जो हैं वो एनुअल टर्न अराउंड पे गए हुए हैं। यानी बिजली के कारखाने जो होते हैं उनको वक्तन फवक्तन हर साल में एक दफ़ा 10-15 दिन के लिए टर्न अराउंड में जाना पड़ता है। तो एक तरफ से पानी का फ्लो जो है वो कम हुआ है, दूसरी तरफ से कुछ टर्न अराउंड में प्रोजेक्ट्स गए हुए थे, और तीसरी तरफ से थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है। तो ये तमाम चीज़ों का मुरक्कब है। लेकिन पिछले साल 6 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग अर्बन एरियाज में नहीं हुई। कोई नहीं, ये कुदरत पे इन्हिसार है सारा। आपको ऐसी पानी अगर ज्यादा हो जाएगा, चौधरी अगर साहब टेम्परेचर कम हो जाएगा नहीं, आप और अगर कारखाने नहीं होंगे, आपकी नाराजगी आज के दिन में बिल्कुल बरमला है। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, जब मैं प्रोजेक्ट्स का जिक्र करने की शुरू करता हूं, नाम लेना शुरू करता हूं, तो आप कहते हैं नहीं
नहीं ये तो प्रोजेक्ट्स नहीं है क्योंकि ये पहुंच नहीं रहे। जब मैं मौसम कहता हूं तो आप कहते हैं अल्लाह पे हंसा रहे हैं। देखिए मैं एक सेकंड दीजिएगा मुझे सेनेटर साहिबा हल हो जाए मसला लोगों का वैसे का वैसा सेनेटर साहिबा, अगर मुझे हमने ये भी कर लिया है वो भी कर लिया है, अगर आप मुझे बोलने का मौका दीजिए तो मैं फिर बता पाऊंगा ना। अगर आप इस तरह दरमियान में सब लोग हम गुफ्तगू इकट्ठे करते रहेंगे तो कैसे मैं बता पाऊंगा। हो ही नहीं। चलिए मेरा ख्याल में आप शायद इंटरेस्टेड आप जवाब दीजिए ना डॉक्टर साहब। सर इस वक्त तो 20 करोड़ लोग आपको तलाश कर रहे हैं। आपकी जो है ना ये इतनी अच्छी वो तल्सम होशरबा की कहानियां सुनने में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये कि हमें इस वक्त रियलिटी वाली कहानी चाहिए, वो फेरी टेल्स नहीं चाहिए। अगर आप सुनना पसंद करें तो मैडम मैं फिर आपको बताता हूं। अगर आपने पहले ही फैसला कर लिया हुआ है तो फायदा नहीं मेरे कुछ कहने का। देखिए मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको पहले ये बताया कि तकरीबन 4,500 मेगावाट इजाफी बिजली आ चुकी है। उसके साथ साथ हमारी जो डिमांड है वो भी बढ़ी है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि 3 कारखाने जो LNG के हैं वो ये अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर ऑनलाइन आ रहे हैं। ये 2200 मेगावाट बिजली जो है पैदा करेंगे और ये अगले 2-3 महीने के अंदर आ रही है। और हर 600 मेगावाट का मतलब है कि 1 घंटा लोड शेडिंग में कमी होगी। उसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो साहिवाल का कोल प्रोजेक्ट जो है जो 1300 मेगावाट है वो ऑनलाइन आ रहा है अगले 4 महीने के अंदर अंदर। और इस साल के आखिर के अंदर जो पोर्ट कासिम के ऊपर 1300 मेगावाट का कारखाना है कोल का वो ऑनलाइन आ रहा है। और अगले साल तकरीबन 1000 मेगावाट जो है वो सिर्फ आ रहा है तरबेला 4 से। और नीलम जेलम जो एक बड़ा ट्रिकी प्रोजेक्ट है, अगर वो मुकम्मल हो गया तो उससे भी इजाफी बिजली जो है वो 1400 तरबेला से आएगी और 1000 आएगी नीलम जेलम से, तकरीबन 950। ये तमाम वो बिजली के वो कारखाने हैं जो शुरू हुए हैं 2-2, 3-3 साल से और अब पाए तकमील को पहुंच रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। ये आज की तकलीफ जो है ये इसके लिए मैं बिल्कुल ये सर हकायक डिफरेंट है, ये आपने थोड़ा सब्र करके मैंने आपके सामने जाएगी, आप बताइए लोड शेडिंग होगी सर 4 साल गुजार ले, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 साल गुजार गई है सर ये बात करने नहीं। चौधरी साहब बात ये पिछले साल गर्मियों के मौसम के अंदर शहरी इलाकों के अंदर 6 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं हुई। बिजली चाहिए और गांव के अंदर बन रहा है और हो रहा है। तकलीफ में जब लोग होंगे चल पड़ा है और मिल जाएगा। देखिए बात बड़ी बात करें, एक ये दे रहे जस्टिफिकेशन बहुत सिंपल है। अब हकीकत क्या है? आज पूर्व भी बन रहा था, बन गया था, सुनिए हो चुका था, 22 अरब से शुरू हुआ, 100 अरब से ऊपर चला गया, फिर उसके बाद एक दिन इफ्तिताह होते और पूरा जिस तरह माहौल बनाया गया था पूरी मीडिया के अंदर, वो इश्तिहारात आज भी मुझे याद है। पता नहीं कि मतलब जिस तरह एक जश्न का समा था, हम भी खुश थे कि पता नहीं बिजली आ जाएगी, लेकिन जब वापिस आए हैं तो नंदीपुर ने भी कुछ नहीं दिया। 22 बिलियन से चला गया। अब आगे सुनिए, ये कहते हैं कि आएगा, आ रहा है। कौम को मैं सच बताना चलूं कि इन्होंने तहरीरी जवाब कौमी असेंबली में दिया है कि 2018 में भी हमारी शॉर्टफॉल होगी जून जुलाई के अंदर 7000 मेगावाट। समझ जाए 8-9 घंटे रोशनी तो होनी है। डॉक्टर साहब ये जवाब दिया था आपने वैसे जवाब दिया था डॉक्टर साहब? जी मैं तो बिल्कुल डॉक्टर साहब पूछना था जी मैं कतन मुझे इस जवाब के बारे में कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मैं तो जो आपके सामने आदादो शुमार पेश कर रहा हूं वो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनलाइन आ रहे हैं। अब भाई अगर कह रहे हैं इनके पास कोई होगा डॉक्यूमेंट्स, अगर मुझे भी फराहम करें तो मैं देख लूंगा। इसका आगे जवाब दे दूं। मेरी जरा एक मिनट बात तो कर लेने दीजिए। मौजूदगी में किया वो टाइपो एरर आपने सुना था जिसमें 1500 में से 8000 वोट पड़ा था। यहां पे भी टाइपो एरर की बात हुई, लेकिन जो हमने मजीद सवाल किए कि आप हमें बता रहे कि कितनी बिजली आप ऐड कर चुके हैं, तो क्या फिर कहते हैं कि डिमांड बढ़ गई है और हम इतना सप्लाई करें। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, आप जब घर में छोटी चीज का एक बजट बनाते हो या अपनी मनसूबाबंदी करते हैं, आपको पता नहीं होता कि 2 साल बाद हम कहां पे खड़े होंगे? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है किस बला का नाम? मेरा ख्याल डॉक्टर साहब आपको ये सर अदादो शुमार और ये कारकर्दगी और फ्यूचर प्लानिंग सर आपको इनसे सीखनी चाहिए। कम से कम ये जो कहते हैं वो बात पूरी तो करते हैं, आप बात करके भूल जाते हैं। ये तो चौधरी साहब आज आप बड़ी वाज़ेह शक्ल के अंदर कह रहे हैं। आपने तो एक A* दिया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को। मैं अब उसमें क्या कह सकता हूँ? आप खुद ही फैसला सादिर कर चुके हैं। अब आपकी बात में इस वक्त कैसे आवाम के सामने जिन चीजों में है आप क्योंकि इस कदर खुश हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, यहाँ पे छोटे नहीं ब्रेक के बाद आपके साथ
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मुराद साहब ये फरमाइए सर, आज तलागंग का इलेक्शन था और आज ही लोड शेडिंग थी पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। आप ये समझ रहे रिकॉर्ड तोड़ दिया लोड शेडिंग ने। और इमरान खान साहब कंपेन करते रहे, जहांगीर तरीन साहब वहां हल्के में बैठे रहे वहां जाके। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद, खराबी हालात के बावजूद, आज भी लोगों ने वोट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही को दिया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही का उम्मीदवार जीता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। देखिए बिल्कुल इस हुकूमत का आखिरी साल है और अवाम ने भी सोचा कि बस आखिरी बारी है इनकी, और पानामा का फैसला भी आ रहा है, लोड शेडिंग का बहरान ये खत्म नहीं कर सके, तो असल में आखिरी इलेक्शन है और इसके बाद तो अंधेरा ही अंधेरा है, इनको तो कोई वोट नहीं दे रहा। और ये तारीख पे गौर करता, 20 है तारीख, महीना है 4, ये क्या बना? ये दुनिया याद रखेगी। इस तरह इससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तायुन होगा, इससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तायुन होगा कि आज के बाद पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे पे कोई डाका नहीं मारेगा। आज के बाद जिस तरह झूठे वादे और अवाम के टैक्स का पैसा इश्तिहारात में बहा के, मेरा सवाल ये नहीं होगा। जो लोग लोड शेडिंग पे जुलस रहे हैं, जिनका प्रॉब्लम है, वो इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट क्यों दे रहे हैं? देखिए मैं आपको कह रहा हूं, आखिरी साल है, आखिरी वक्त है, उसके बाद किसी उम्मीदवार ने क्या करना था, हुकूमत किसकी है, इन चीजों को देखा जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी से पूछिए, क्या बिजली के बहरान के हवाले से लोगों ने इनको मुस्तरद नहीं किया था? क्या जो शहबाज शरीफ पंखा लेके मीनारी पाकिस्तान में धरना दे के बैठ जाते थे, उसके ऊपर इन्होंने वोट हासिल नहीं किया था? इन्होंने वादा किया था 6 महीने के अंदर हम बिजली। साहब की बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। हमें मुस्तरद किया लोगों ने ये इनके बिजली की वजह से, ठीक है। और अब ये खुद जब हार गए तो वो कह रहे हैं वहां पे जो है धांधली हुई है, या धांधली हुई थी या फिर लोगों ने ये रहम का वोट लिया बेसिकली। ये नहीं, मैं इस इलेक्शन की तो बात ही नहीं कर रही ना, हम इलेक्शन अच्छा, आप 2013 की, तो फिर एक पैरामीटर रखें, एक यार्ड स्टिक रखें, या तो धांधली हुई थी या फिर लोगों ने हमें रिजेक्ट किया था। तो नहीं, दोनों बात नहीं है। आपको रिजेक्ट भी किया था और आपको रिजेक्ट किया था और इनके साथ अब ये जो भी कहें, देखें इनके जो कहना चाहते हैं कह दें, लेकिन ये है कि जिस तरीके से हमने इलेक्शन हाथ पांव बांध के हमारा हुआ है, और आज साबित हो गया है ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो कि अभी भी एक शऊर वाली जमात है। क्योंकि जो वाकया हुआ है मरदान यूनिवर्सिटी में, उसमें एक भी पीपल्स पार्टी का, कम से कम स्टूडेंट फेडरेशन का कोई लड़का इन्वॉल्व नहीं है आज तक, उसका अभी तक कोई नाम नहीं आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे। तो हम ये समझ रहे हैं, नहीं आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन कराची सिंध में बेशुमार ऐसे वाकयात हुए कि जिसमें आप देखिए इलेक्शन जीत गए ना, पीपल्स अमन कमेटी भी आप जहन में रखिएगा कि वहां पे पूरी आपकी कमेटी जो है वो टेररिज्म में मुलव्वस थी। खिलाफ, उस कमेटी के खिलाफ ऑपरेशन भी फिर हमने खुद किया है, किसी और ने आके नहीं किया, हमने खुद किया है। बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई डॉक्टर साहब, ये है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन का 2013 उसको आप पैमाना नहीं रख सकते कि 2013 में जिस तरह से हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया लोग, और हमें चलिए नए इलेक्शन हो रहे हैं जी, 2017 में हो जाएंगे या 2018 में हो जाएंगे, जो है ये दूध का दूध और पानी का पानी मुख्तलिफ है ना सूरत हाल जी, अब फैसला हो जाएगा। एक जुमला जी इन्होंने कहा कि दांदी हुई कि नहीं, N154 जहांगीर तरीन अभी आज अगर पार्लियामेंट के मेंबर है तो इसका मतलब दांदी हुई थी। N122 इलेक्शन हुआ, इसका मतलब। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये आपके अंदर कौन सा जादू है, कौन सा तिलिस्म है कि आप लोग लोड शेडिंग के लिए आपके खिलाफ जुलूस भी निकालते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वोट आप ले जाते हैं? देखिए सबसे उसके मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह ये कि आप मुझे क्योंकि बात नहीं करने देते, दरमियान में काट देते, इस वजह से रहम खा के लोग वोट देते। मुझे तो और कोई चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि बात करें ना, आप देखिए जी, क्योंकि देखिए बात ये, और अभी फिर अगर ये आप जितनी दफा मेरी बात काटेंगी उतने वोट हमें और मिलेंगे अगले इलेक्शन के अंदर। देखिए बात ये है जी, इसका मतलब कि आपसे मिले हुए हैं। नहीं, अभी इन्होंने कहा है कि हमें तो बाकी सबको कारकर्दगी के ऊपर और हमें रहम पे वोट मिलता है। तो रहम खाकर लोगों ने 2013 में हमें वोट दिया, रहम खा के लोगों ने हमने ज़िमनी इंतखाबात में वोट दिया, रहम खा के लोगों ने हमें बल्दियाती इंतखाबात में वोट दिया, रहम खा के लोगों ने हमें कंटोनमेंट के इंतखाबात में वोट दिया, रहम खा के हमें लोगों ने वोट दिया कश्मीर के इलेक्शन के अंदर, और आज भी तेलंगाना के अंदर रहम खा के लोगों ने वोट किया। मैंने आपसे कहा कि नॉन स्टॉप लोगों को मिल रही है बिजली इंडस्ट्रीज को, आपने कहा नहीं,
बहुत ठीक है। मैंने आपको कहा कि देखिए इस वक्त एक यूनिक हालात हैं। पिछले साल 6 घंटे अर्बन एरियाज में गर्मियों में और 8 घंटे रूरल एरियाज में लोड शेडिंग। आपने कहा रद्द मुस्तरद, अगर ये बात ठीक है तो ये दीवाने हैं लोग। अगर हमने 16-18 घंटे से नहीं कम की 6-8 घंटे तक बिजली, तो ये दीवाने हैं लोग जो हमें वोट दे रहे हैं। हम तो खिदमत करते हैं, अल्लाह से भी माफी मांगते हैं, लोगों से भी अपील करते हैं कि भाई ये हमारी खिदमत है, ये हम कर रहे हैं। अगर आपके जी में समाए तो हमें वोट दें। अगर वाकई कारकर्दगी दीगर पार्टी की बेहतर है तो उनको डॉक्टर साहब मुराद सही साहब, ये रहम का वोट नहीं है, खिदमत का वोट है। फैसलाबाद का बाई इलेक्शन हम नहीं जीता, N154 लोधरा का इलेक्शन हम नहीं जीता, मुल्तान के अंदर एक इलेक्शन हम नहीं जीता। तो इलेक्शन तो फिर आप जीते होंगे ना, नौशहरा का बाई इलेक्शन हम नहीं जीता, करक का बाई इलेक्शन हम नहीं जीता, टांग का बाई इलेक्शन हम नहीं जीता, तो फिर हुकूमत तो आपकी होनी चाहिए ना। फैसलाबाद का बाई इलेक्शन हम नहीं जीता, लोधरा का बाई इलेक्शन हम नहीं जीता, 2 कंटोनमेंट के बोर्ड के इलेक्शन पिछले हफ्ते हम नहीं जीते। अब सवाल यह कि आपने कहा उठ, मैंने कहा कि आखिर 2-3 दिन बाद पानामा का फैसला आने वाला है। इंशाल्लाह पूरी कौम देख लेगी कि पाकिस्तान में एक नया सूरत तुलू होगा जिससे पाकिस्तान चौधरी साहब, अगर सर वो चौधरी साहब देखिए सुनिए, मुझे भी मौका फराहम कीजिए, बात काटने का मौका फराहम कीजिए। किस कदर संग दिली है कि इलेक्शन ये जीतते हैं और हुकूमत हम बनाते हैं। इससे बड़ी भला किसी मुल्क में क्या धांधली होगी। सब इलेक्शन ये जीते, जब नंबर गिने गए तो हुकूमत हमारी बन गई। ये इलेक्शन जीतते हैं, नंबर गिनते हैं सीटों के तो वो हमारे निकल आते हैं। ये अजीबोगरीब एक किसी अजीब जमहूरियत है। अब मुझे समझ आई कि धांधली क्या है। धांधली ये है कि ये इलेक्शन जीतते हैं और जब सीटें गिनी जाती हैं तो हमारी निकलती हैं। तो ये वाकई ये बात ठीक कह रहे हैं। 2018 में मेरे ख्याल में ये वोट लेने की कोशिश करें का जिक्र किया था ये कोई भी पेपर मिसिंग थे, कोई भी ये कि आप उसके किरदार के ऊपर बैलेट पेपर तो भाई केपी में भी मिसिंग थे। केपी में आपने कैसे हुकूमत बना ली। दांधी ये है कि प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ऑफिस होल्डर इलेक्शन से एक दिन पहले केपी का ऐलान करते हैं और वो कहते हैं तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रखा। तीनों का मशकूर हूं। खुद फैसला परसों आ जाएगा। कौम इतना अरसा कंफ्यूजन में रही और वो कंफ्यूजन यकीनन एक दिन के फासले के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि फैसला ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, ग्रे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फैसला ग्रे हुआ तो मजीद कंफ्यूजन फैलाएगा, मजीद प्रॉब्लम पैदा करेगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।